धरती पर एक ऐसी जगह है जहां वैज्ञानिक आज तक सिर्फ 1% हिस्सा ही खोज पाए हैं, जहां हर साल दर्जनों लोग जाते हैं और लापता हो जाते हैं, जहां जमीन के नीचे एक पूरी नदी बहती है जो किसी को नजर नहीं आती, जहां जहर इतना खतरनाक है कि एक बूंद, सिर्फ एक बूंद किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी है, और जहां आज भी ऐसे इंसान रहते हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया को कभी देखा ही नहीं। ये है अमेज़न, धरती का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे खतरनाक रहस्य। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि अमेज़न के जंगल की वो कौन सी सच्चाई है जो इसे सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक ऐसा जीवित रहस्य बनाती है जिसे आज तक पूरी दुनिया सुलझा नहीं पाई। अमेज़न, इसका नाम सुनते ही दिमाग में एक घना, अंधेरा और विशाल जंगल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जंगल कितना पुराना है? ये जंगल आज से नहीं बल्कि 5 करोड़ 50 लाख साल पहले से यहाँ है। 5 करोड़ 50 लाख साल। जब इंसान का नामो निशान भी धरती पर नहीं था, तब भी अमेज़न सांस ले रहा था। तब भी इसकी जड़ें धरती में गहरी धसी हुई थीं। तब भी इसकी पत्तियां हवा में कांप रही थीं। ये जंगल इंसानों से करोड़ों साल पुराना है और शायद इंसानों के खत्म होने के बाद भी यही रहेगा। अमेज़न का फैलाव सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये जंगल 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गुयाना। इसका कुल क्षेत्रफल है 55 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे भारत देश से 1.5 गुना बड़ा। सोचिए, पूरे भारत को 1.5 बार रख दो तो भी अमेज़न पूरा नहीं भरेगा। और इस जंगल में पेड़ों की बात करें तो यहाँ 39,000 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ हैं। 39,000। इनमें से कई ऐसे पेड़ हैं जिनका नाम अभी तक विज्ञान की किताबों में दर्ज भी नहीं हुआ। वैज्ञानिक हर साल अमेज़न में जाते हैं और हर साल नई प्रजातियां खोज लाते हैं। क्या होगा अगर उन अनदेखे पेड़ों में से कोई एक पेड़ कैंसर जैसी बीमारी का इलाज छुपाए बैठा हो? ये कोई कल्पना नहीं, वैज्ञानिक इसी उम्मीद में अमेज़न में जाते हैं। अमेज़न के पेड़ों में एक ऐसा पेड़ है, ब्राजील नट ट्री, जो 500 साल तक जीता है। 500 साल। और ये पेड़ तब तक फल नहीं देता जब तक एक खास मधुमक्खी, ऑर्किड बी, इसके फूल पर न बैठे। यानी इस पेड़ का पूरा अस्तित्व एक छोटी सी मधुमक्खी पर निर्भर है। अगर वो मधुमक्खी खत्म हुई तो ये विशाल पेड़ भी खत्म हो जाएगा। प्रकृति का ये रिश्ता, ये डिपेंडेंस, यही अमेज़न का असली जादू है। और अमेज़न की जड़ी बूटियों की बात करें तो यहाँ 80,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां हैं। इनमें से कैट्स क्लॉ, जिसे अनकारिया टोमेंटोसा कहते हैं, ये पौधा इन्फ्लेमेशन और कैंसर सेल्स को रोकने में इस्तेमाल होता है। ayahuasca, एक ऐसी बेल जिससे बना काढ़ा अमेज़न के आदिवासी सदियों से पीते आए हैं, और आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये डिप्रेशन और PTSD को ठीक कर सकता है या नहीं। कुरारे, एक जहरीला पौधा जिसका जहर अमेज़न के आदिवासी अपने तीरों पर लगाते थे शिकार के लिए, आज उसी जहर से सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली मसल रिलैक्सेंट दवाइयां बनती हैं। जहर जो मारता भी था और बचाता भी है। अमेज़न में एक और पेड़ है, रबर ट्री। इसी पेड़ से निकलती है लेटेक्स, जिससे रबर बनता है। आपकी गाड़ी के टायर, आपके जूते, आपके दस्ताने, सब इसी जंगल की देन है। और ककाओ ट्री, जिससे बनती है चॉकलेट। हाँ, जो चॉकलेट आप खाते हैं उसका जन्म अमेज़न के जंगल में हुआ था। लेकिन अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों की वजह से रहस्यमय नहीं है। यहाँ जो जीव रहते हैं वो भी किसी डरावनी कहानी से कम नहीं। अमेज़न में 30 लाख से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु हैं। 30 लाख। और इनमें से हजारों ऐसे हैं जिन्हें अभी तक किसी इंसान ने देखा ही नहीं। यहाँ रहता है ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप। इसकी लंबाई 9 मीटर तक हो सकती है और वजन 250 किलो तक। ये सांप अपने शिकार को पानी में खींच लेता है और तब तक छोड़ता नहीं जब तक शिकार की सांसें बंद न हो जाएं। और ब्लैक कैमन, एक मगरमच्छ जो 6 मीटर लंबा होता है। अमेज़न की नदियों में ये शिकारी इस तरह छुपा रहता है कि पानी की सतह पर सिर्फ उसकी आंखें नजर आती हैं। क्या होगा अगर आप किसी नाव में जा रहे हों और अचानक आपको एहसास हो कि पानी में वो उभरी हुई चीज पत्थर नहीं बल्कि 2 आंखें हैं जो आपको देख रही हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, एक मेंढक जो इतना छोटा है कि आपकी हथेली पर आ जाए, लेकिन इसकी त्वचा पर जो जहर है वो इतना घातक है कि 10 इंसानों की जान ले सकता है। अमेज़न के आदिवासी इसी मेंढक की त्वचा को अपने तीरों पर रगड़ते थे और उनका एक तीर दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी था। इलेक्ट्रिक ईल, एक मछली जो 600 वोल्ट तक का करंट छोड़ सकती है। 600 वोल्ट। आपके घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट होती है, और ये मछली उससे 3 गुना ज्यादा करंट अपने शरीर से पैदा करती है और अपने शिकार को बेहोश करके खा जाती है। और पिराना, वो मछली जिसके बारे में आपने कहानियां सुनी होंगी, क्या ये सच है कि ये मछली इंसान को मिनटों में साफ कर देती है? इसका जवाब इस वीडियो में आगे मिलेगा। अभी के लिए इतना जानिए,
इसके दांत इंसानी हड्डी को काटने में सक्षम हैं। अब एक सवाल, क्या आपको लगता है कि अमेज़न में सिर्फ जानवर रहते हैं? नहीं, इस जंगल में इंसान भी रहते हैं। ऐसे इंसान जिन्होंने स्मार्टफोन नहीं देखा, जिन्होंने इंटरनेट नहीं देखा, जिन्होंने बाहरी दुनिया को कभी छुआ तक नहीं। ये हैं अमेज़न के अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, और इनकी कहानी आगे आपके होश उड़ा देगी। यहाँ रुकिए और नीचे कमेंट करिए कि आपको अमेज़न के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात कौन सी लगी अब तक। मुझे जानना है आपकी राय। अमेज़न में आज भी ऐसे इंसान रहते हैं जिन्हें बाहरी दुनिया का कोई अंदाजा नहीं। इन्हें कहते हैं अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। ब्राजील सरकार के अनुसार अमेज़न में अभी भी 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने आज तक किसी बाहरी इंसान से संपर्क नहीं किया। सोचिए, एक तरफ दुनिया मार्स पर जाने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ उसी धरती पर कुछ इंसान ऐसे जी रहे हैं जिन्हें आज भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। इनमें सबसे चर्चित हैं यानोमामी जनजाति। ये लोग अमेज़न के उस हिस्से में रहते हैं जहां आज तक कोई सड़क नहीं पहुंची। इनकी अपनी भाषा है, अपने देवता हैं, अपने नियम हैं। ये लोग जंगल को सिर्फ घर नहीं मानते, ये लोग जंगल को जीवित समझते हैं। इनके लिए हर पेड़ में एक आत्मा है, हर नदी में एक शक्ति है, और शायद वो गलत भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यानोमामी लोग बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास नहीं जाते? वो जाते हैं अपने शमन के पास। शमन यानी उनका वैद्य, उनका पुजारी, उनका मार्गदर्शक। ये शमन अयाहुआस्का पीता है और उसका दावा है कि वो एक अलग दुनिया में चला जाता है जहां वो बीमारी की जड़ देख सकता है। आधुनिक विज्ञान इसे अंधविश्वास कहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अयाहुआस्का पर हुई रिसर्च में वैज्ञानिकों को मिला कि इसमें DMT नाम का एक कंपाउंड होता है जो इंसानी दिमाग पर गहरा असर डालता है, और यही DMT इंसानी दिमाग में भी नेचुरली पाया जाता है। लेकिन अमेज़न की जनजातियों में सिर्फ यानोमामी ही नहीं है, एक और जनजाति है, आवा। इन्हें दुनिया की सबसे खतरे में पड़ी जनजाति माना जाता है। सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुसार इल्लीगल लॉगर्स यानी अवैध लकड़ी काटने वाले इनकी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, और जब आवा लोग विरोध करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, ये सुनकर आपका दिल भारी हो जाएगा। उन्हें उनके ही जंगल से खदेड़ा जा रहा है, वो जंगल जो उनका हजारों साल से घर था। अब बात करते हैं अमेज़न की उस चीज की जो इसे पूरी धरती के लिए जरूरी बनाती है। अमेज़न को कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी धरती के फेफड़े। ये जंगल हर साल 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यानी हर 5वीं सांस जो आप लेते हैं वो अमेज़न की देन है। जरा रुकिए और एक सांस लीजिए, वो सांस अमेज़न ने दी है। अमेज़न की नदियां भी किसी रहस्य से कम नहीं। अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी, इसमें हर सेकंड 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। ये इतना पानी है कि दुनिया की बाकी सभी नदियों को मिला दो तो भी अमेज़न रिवर उनसे ज्यादा पानी अकेले बहाती है। और इस नदी में रहती है पिंक रिवर डॉल्फिन, हाँ, गुलाबी रंग की डॉल्फिन, जिसे अमेज़न के आदिवासी पवित्र मानते हैं। इनका मानना है कि रात को ये डॉल्फिन इंसान का रूप ले लेती है और सुबह होने से पहले वापस नदी में चली जाती है। लेकिन अमेज़न की नदियों में एक और रहस्य छुपा है। 2011 में एक ब्राजीलियन जियोलॉजिस्ट वलिया मनाथाल हमजा ने खोजा कि अमेज़न नदी के नीचे जमीन के अंदर एक और नदी बहती है। इसका नाम दिया गया हमजा रिवर। ये नदी 6000 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर जमीन के नीचे बहती है। एक नदी जो किसी को नजर नहीं आती, एक नदी जो अंधेरे में जमीन के नीचे चुपचाप बहती रहती है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस धरती पर आप चलते हैं उसके नीचे भी एक पूरी दुनिया हो सकती है? अमेज़न का मौसम भी उतना ही हैरान करने वाला है। यहाँ हर साल इतनी बारिश होती है कि पूरा जंगल एक विशाल झील में बदल जाता है। इसे कहते हैं द फ्लडेड फॉरेस्ट, यानी डूबा हुआ जंगल। बारिश के मौसम में पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि पेड़ों की ऊपरी शाखाएं ही पानी के ऊपर रहती हैं और मछलियां पेड़ों के बीच से तैरती हैं। मछलियां जो जंगल में तैर रही हैं। ये नजारा देखकर आप खुद से पूछेंगे, क्या ये सच है? और अमेज़न के आसमान की बात करें तो यहाँ बादल भी अलग तरीके से बनते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि अमेज़न के पेड़ खुद अपना मौसम बनाते हैं। ये पेड़ इतना पानी वाष्प छोड़ते हैं कि आसमान में बादल बन जाते हैं और फिर बारिश होती है, और वो बारिश इन्हीं पेड़ों को मिलती है। यानी ये जंगल खुद को खुद पानी देता है। ये एक ऐसी मशीन है जो खुद चलती है, खुद को फ्यूल देती है और खुद को जिंदा रखती है। इंसान आज तक ऐसी मशीन नहीं बना पाया। लेकिन अब वो सवाल जिसका जवाब आप शुरू से सुनना चाहते थे, अमेज़न का वो रहस्य जो सदियों से दबा हुआ है, वो रहस्य जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं, वो रहस्य जो इस जंगल को सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक पहेली बनाता है। सन 1541 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को डी ओरेलाना अमेज़न नदी से गुजरा।
और उसने जो देखा उसे उसने अपनी डायरी में लिखा। उसने लिखा कि नदी के किनारे घने जंगल के बीच एक विशाल शहर है, चमकती हुई इमारतें, चौड़ी सड़कें, हजारों लोगों की भीड़। उसने इस शहर को नाम दिया एल दोरादो, यानी सोने का शहर। लेकिन जब बाद में लोग उस शहर को खोजने गए तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल था। क्या ओरेलाना झूठ बोल रहा था? क्या उसने सच में कुछ देखा था, या अमेज़न का जंगल उस शहर को अपने अंदर निगल चुका था? और फिर 2010 में वैज्ञानिकों ने लाइडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लाइडार यानी लेजर की मदद से जमीन का नक्शा बनाना। और जब उन्होंने अमेज़न के जंगल के नीचे की जमीन को स्कैन किया तो जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जंगल की जमीन के नीचे दबी हुई थी विशाल स्ट्रक्चर्स, सड़कें, इमारतों की नींव, एक पूरी सभ्यता जो अमेज़न के जंगल के नीचे दफन थी। इसे कहते हैं द लॉस्ट सिविलाइजेशन ऑफ अमेज़न। एक ऐसी सभ्यता जो इंसानों ने बनाई थी और जंगल ने छुपा ली। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 2000 साल पहले अमेज़न में एक बेहद विकसित सभ्यता रहती थी। इन लोगों ने जंगल के बीच शहर बनाए थे। इन्होंने एक खास तरह की काली मिट्टी बनाई थी जिसे कहते हैं टेरा प्रेता, यानी काली धरती। ये मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि इसमें कुछ भी उगाया जा सकता था। और हैरानी की बात, ये मिट्टी आज भी उतनी ही उपजाऊ है, हजारों साल बाद भी। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए कि इस मिट्टी को बनाने का वो तरीका क्या था। उस सभ्यता का वो राज अमेज़न के जंगल के साथ दफन हो गया। और फिर वो सभ्यता अचानक गायब हो गई। कोई युद्ध नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई बाढ़ नहीं, बस एक दिन वो लोग चले गए और उनकी जगह जंगल ने ले ली। क्या हुआ उन लोगों के साथ? कहां गए वो? यही है अमेज़न का वो रहस्य जो आज तक अनसुलझा है, जो आज भी उस घने जंगल के अंधेरे में दबा हुआ है, जिसका जवाब शायद आज भी उन पेड़ों की जड़ों में, उस काली मिट्टी में, उस जमीन के नीचे बहती नदी में छुपा हुआ है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये धरती की सबसे पुरानी याददाश्त है। ये उन सभ्यताओं की कब्र है जो हमसे पहले थी। ये उन जीवों का घर है जो हमसे ज्यादा इस धरती के हकदार हैं। और ये वो जगह है जो हमें ऑक्सीजन देती है, पानी देती है, दवाइयां देती है और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती। लेकिन हम इंसान इस जंगल को काटते जा रहे हैं। हर मिनट अमेज़न में फुटबॉल के एक मैदान जितना जंगल काटा जाता है, हर मिनट। अगर यही चलता है तो वो दिन दूर नहीं जब अमेज़न का वो रहस्य, वो खोई हुई सभ्यता, वो अनदेखे जीव, वो अनजानी जड़ी बूटियां, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उनके साथ शायद हम भी। अमेज़न एक चेतावनी है, एक सवाल है, एक रहस्य है, और इसका जवाब ढूंढना शायद इंसानियत की सबसे जरूरी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार। और हाँ, अगले वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो अमेज़न से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। एक ऐसी जगह जहां इंसान जाते हैं और वापस नहीं आते। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप रात को सो नहीं पाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहेंगे।